Hello everyone, welcome to my channel Mathsville and this is Surbhi. Good afternoon to all of you. So, लास्ट की 2 क्लासेस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पेपर 1 डिस्कस किया था और दूसरा पेपर 2 मैथ्स का पार्ट। उस मैथ्स के पार्ट में हमें एक कुछ हद तक आइडिया लग गया। कुछ क्वेश्चंस हमने सिर्फ एक ही पेपर डिस्कस किया है, लेकिन उससे भी हमें कुछ हद तक आइडिया लग गया कि हमारे पेपर्स कैसे आने वाले हैं, आगे हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और उसी के चलते हमने अब तक जो 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, नंबर सिस्टम जिसमें हमने नंबर्स को अलग अलग प्रकार में बांटा था, उसके बाद हमने किया था स्थानीय मान, जातीय मान, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और उसके बाद हमने किया था भाजकता के नियम, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स। सो आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए चलेंगे डेसिमल्स वाले टॉपिक पर। डेसिमल्स ये है क्या? हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई दफा ऐसा सुना होगा, यार वो कुछ ना 1 से ज्यादा था, 2 से कम था। अब हमारे पास जो संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, वो या तो 1 होती है या 2 होती है। इसके बीच में कुछ क्या होता है? इसी के बीच में आते हैं दशमलव या भिन्नात्मक संख्याएं, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5, 1.25। यही पढ़ते हैं ना हमने डे टू डे लाइफ में, तो यही कुछ ऐसे होते हैं। अब जानते हैं दशमलव एक्चुअली होता क्या है। चलिए पहले एक नंबर देखते हैं। ये एक नंबर है आपके पास, इसमें इस नंबर के 2 पार्ट हैं, जिसमें कि पहला ये है होल नंबर या नेचुरल नंबर, जिसे हम हिंदी में कहेंगे पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या है, मतलब कुछ भी अगर हम किसी का भी माप ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसमें ये तो पूरा है। और जो इसके अगला नंबर है, जैसे कि हम कहेंगे ये, इसका इतना पार्ट मौजूद है, तो इसे हम कहेंगे दशमलव भाग या फिर डेसिमल पार्ट। और इन दोनों को डेसिमल से, दशमलव से अलग किया जाता है। इतना सबको समझ में आ रहा है? अब जब हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बात की थी, तब हमने उसमें क्या बात की थी? अगर किसी को याद हो, हमने उसमें क्या बात की थी कि ये वाली जो संख्या होती है, इसका स्थानीय मान क्या होता है? इकाई, वंस प्लेस। इसे क्या कहते हैं हम? टेंस, दहाई। इसे हम टेंस प्लेस। फिर ऐसे इसे 100, इसे 1000, सैकड़ा और हजार। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करके देखिए, जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे हम कहेंगे दाएं से बाएं की ओर, तब इनके जो प्लेस वैल्यूज हैं, जो इनका स्थानीय मान है, वो 10 से गुणा होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? 1, 10 को 10 से गुणा किया 100 को 10 से गुणा किया 1000। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से आता है आंसर। तो इसी तरीके से आप ये देखिए, या इसका उल्टा देख लीजिए, जब आप बाएं से दाएं की ओर मुड़ते हैं या चलते हैं, तब आपके पास ये 10 से भाग होती जाती है, इसकी स्थानीय मान होता है ना। तो जब आप यहां चले आते हैं इस जगह पे, तो इनकी प्लेस वैल्यू का क्या, ये क्या होते हैं? इनका भी ऐसे ही होता है, ये होते हैं 1/10th। 1/10th, टेंस नहीं, 10th। जो ये होता है इसे हम कहते हैं टेंस, और इसे हम कहते हैं 10th। समझिए, 10th को हिंदी में कहेंगे दशांश, इसे हम कहेंगे दहाई। इस चीज का ध्यान रखना है, सिर्फ थोड़ी सी कंफ्यूजन यहां होगी, उसके बाद तो आपको आगे समझ आ ही जाएगा। तो ये है 1/10, फिर ये है 1/100, या इसे 100th कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे शतांश। क्या कहेंगे? शतांश। फिर ये 1000वां, 10,000वां, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, और ये आगे आगे ऐसे ही होता जाएगा। और यहां पर भी ये वाला रूल अप्लाई होगा। देखिए कैसे, ये 1/10, अगर हम इसे 1000 लिखते हैं, तो इसको अगर मैं इधर आ रहे हैं, जब हम इधर आएंगे तो हमें 10 से मल्टीप्लाई, 10 से गुणा करना है। तो जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। वही तो है।
फिर अगर हम इस 1/100 को 10 से गुणा कर देंगे तो ये 1/10 हो जाएगा। वही चल रहा है ना कि 10 से गुणा होते जा रहे हैं और ऐसे यहां पे हो रहा है। अगर हम 1/10 को 10 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, तो ये 1/100 बन जाएगा और वही हो रहा है यहाँ पे। आपको इसकी प्लेस वैल्यू समझ में आ गई, आपको इनके बीच का एक छोटा सा रिलेशन समझ में आ गया। ये पेपर में नहीं आएगा लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो मैंने आपको शुरू में कल हमने जो पेपर किया था उसमें एक क्वेश्चन था, अगर किसी को याद हो, सैटरडे को सॉरी, जो हमने एक क्वेश्चन पेपर किया था उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि आपको ये बताना था या फिर कुछ 4/15 इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। और जब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने आपसे कहा भी था कि डेसिमल और फ्रैक्शन, भिन्नात्मक संख्या और दशमलव संख्या, इन दोनों को हम एक चीज में रिड्यूस कर सकते हैं। या तो हम भिन्नात्मक को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये कैसे होता है, चलिए इसकी बात करके देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। अभी मैंने आपसे कहा कि जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट था उसमें उनकी प्लेस वैल्यूज क्या थी, 1/10, 1/100, 1/1000 और इसके आगे ऐसे इसी तरीके से बढ़ जाती है। और इसमें क्या था, 1s, 10s, 100, 1000। अब इसका मतलब क्या है, पहले हम सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर में 5 तो 1000 है, 3 100 है, 4 तो 10 है और 7 1 है। इस नंबर को अगर हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, है ना, कि इसमें 5000 है, 3 100 है, 4 10 है और 7 1 है। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा क्या है, अब इसमें जो हम इस वाले पार्ट में आते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे। इसमें एक तो दशांश है, फिर 8 शतांश है, उसके बाद 2000 है कि नहीं, ऐसे लिखा जाएगा ना प्लेस वैल्यू के हिसाब से। जब यहाँ पे 10 था तो उसको 4 × 10 कर दिया था। जब यहाँ पे 100 था इसका स्थानीय मान, तो 3 × 100, 3 से गुना कर दिया था हमने। ऐसे हमने यहाँ किया है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो ये यही तो होगा, है ना। तो अब इससे क्या आगे निकलता है, इससे यह निकलता है कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं। इतना समझ में आ गया तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास ये नंबर है, तो अब अगर आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे। डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, जितने अंक हैं, वो डेसिमल हटा के उतने नीचे 0 लगा दीजिए। ये आपका भिन्न में चेंज हो गया। इसके बाद अगर आप इसको सरलीकरण करके, इसको सिंप्लीफाई करके और रिड्यूस कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा ये 4 7 2, ऐसा कुछ आएगा ना। ये आपका आ गया भिन्नात्मक संख्या या फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन आ गया आपका, ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ऐसे ही आप इसको फ्रैक्शन को भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, डेसिमल्स में। पहले थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शंस में ही देखें पहले तो, कि क्वेश्चंस को और कैसे कर सकते हैं। एक चीज देखिए, आप डे टू डे लाइफ में एक चीज देखते हैं, जैसे कि ये 2.5 कैसे लिखते हैं। कुछ लोग 2.5 ऐसे लिख देते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप किसी दुकानदार के पास जाके कह रहे हैं आपको 2.5 मीटर कपड़ा दे दे, तो दुकानदार ने जो बिल बनाया उसमें लिखा 2.5 मीटर। फिर आपने किसी और रंग का कपड़ा मांगा उतना ही, तो उसके पास नहीं था। आप दूसरे दुकानदार के पास गए, उससे बोला भैया इस रंग का 2.5 मीटर कपड़ा दे दो। उसने जो बिल बनाया उसमें उसने लिखा 2.5 मीटर। तो अब एक बात बताओ,
क्या इस दुकानदार ने ज्यादा कपड़ा दिया या इसने कम? ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। एक्चुअली होता क्या है ना कि जब हम होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तब जैसे मैंने एक नंबर लिखा, इसके आगे अगर मैं 0 0 0 0 लगाती चलूंगी, 0 लगाती हूं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसका मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर मैं इससे पहले 0 लगाती हूं तो इसका मान वही रहता है जो था, है ना? क्योंकि हमें एक चीज पता है कि अगर हम पहले 0 लगाते हैं तो वो आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही जब हम डेसिमल्स की बात करते हैं तो डेसिमल्स में इसका उल्टा हो जाता है। डेसिमल्स में अगर मैं ऐसे लिख दूं और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि बाद में हम कितनी भी 0 लगा लें वो 2.5 के बराबर ही रहेगा। लेकिन अगर हमने दशमलव से पहले कुछ 0 0 लगाया तो उसका मान बदल जाएगा और वो घट जाएगा। मतलब ये जो 2.05 है, 2.05 है, ये छोटा है 2.5 से। ये भी अभी हम सीखेंगे कि हम इसमें कैसे इसको कंपेयर करते हैं, कैसे इसमें छोटा बड़ा ज्ञात करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ इतना जानेंगे कि इसको भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि 0 के बाद एक अंक और है जो कि 0 नहीं है, तो हम इसको जब चेंज करेंगे भिन्न में तो कैसे चेंज करेंगे? दशमलव के बाद 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो उस दशमलव हटा के नीचे 2 0 और इधर यहाँ पे इस 0 को काउंट नहीं करेंगे। और अगर किसी को डाउट है कि क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं, तो आप करके देख लो। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ देखो, जब हम इसे काउंट नहीं करेंगे तो दशमलव हटाने के बाद हमारे पास एक डिजिट है, सिर्फ एक, तो उतने ही नीचे 0। और अगर किसी को ये वाला डाउट है तो ये देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे दशमलव हटाते हैं इसको दूसरा डिजिट मानकर तो 100 और ये कट जाएगा, आएगा वही 25/10। सेम है बिल्कुल, है ना? तो यही था आपका फिलहाल तक, जो अब हम कहते हैं दशमलव को भिन्न में चेंज करने की बात करते हैं, कन्वर्ट करने की या बदलने की बात करते हैं। मतलब जितने भी भिन्न के बाद जितने भी दशमलव के बाद आपके पास डिजिट्स है, अंक है, उतने नीचे 0 लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपको इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो कर लीजिए। जैसे यहाँ पे है तो आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 से कट जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए कोई ऐसा नंबर होता और फिर इसको चेंज करना होता तो इसको कैसे करते? दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटा के नीचे 2 0 और ये आपका आ गया भिन्न में आंसर, फ्रैक्शन में आंसर। देख लीजिए आ गया। और इसको आप आगे काट भी नहीं सकते, तो ये सिंपल ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, सो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं हम फ्रैक्शन से डेसिमल में। ये वाला फ्रैक्शन से डेसिमल हमने पेपर वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया था। कैसे किया था याद कीजिए। 4/15 था आपके पास क्वेश्चन पेपर में, कुछ ऐसे ही था ना आपके पास। आपने उसको कैसे चेंज किया था? इसका क्या मतलब होता है? न्यूमरेटर या मीटर हिंदी में, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर या भाजक। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, मीटर को डिवाइड करते हैं भाजक से। तो 4 को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 15 से। अब जब तक हमने अब तक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, उसमें हमें यह बताया था कि ये जो अंदर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, वरना हम इसको भाग नहीं दे सकते। तो हम इसको भाग कैसे देंगे? यहां पे हम एक दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने के बाद हम यहां पे एक 0 लगा सकते हैं। अब आप इसको भाग दे सकते हैं। 40 15 से बड़ा हो गया? बिल्कुल हो गया। तो अब इसको भाग दीजिए 2 10 हो गया। अब 10 फिर छोटा हो गया, लेकिन यहां पे अब हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी था कि
इसके बाद कितनी भी जीरो हो हमें कोई मतलब नहीं है, बहुत सारी जीरोस हो सकती है। तो यहाँ पे भी हमने दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पे कितनी ही जीरो हो सकती है। तो ये आ गया 100, फिर 10, ये 2.6666 चलता ही जाएगा। तो आपका आंसर होगा कुछ 0.26 बार, या इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 0.27। ये एस्टिमेटेड वैल्यू है राउंड करके। इतना समझ में आया? तो इस तरीके से हम इसको, हमने क्या किया इधर, हमने इस भिन्नात्मक संख्या या फ्रैक्शनल नंबर को, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया डिवीजन के थ्रू। डिवीजन करा हमने, नॉर्मल हमने भाग दिया और उससे हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज कर दिया, और यही होता है हमारा फ्रैक्शन टू डेसिमल में चेंज करने का हिसाब। और भी तरीके हैं, लेकिन जैसे आप इतना कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर जगह भाग ही देना होता है यूजुअली। वरना जैसे कि एक और होता है, जैसे अब हम यहाँ पे करते हैं 8/20, ये एक आपके पास डिजिट है, आपको नीचे ये दिख रहा है कि यहाँ पे 10 का गुणनफल आ सकता है। जैसे कि अगर मैं इसको 2 से काट दूं तो क्या बचेगा, यहाँ ऊपर 4 नीचे 10, ये बचेगा। जब यहाँ पे, जब नीचे आपका डिनोमिनेटर में या भाजक संख्या में आपका कुछ 10 का गुणनफल या 10 का मल्टीपल आ जाएगा, कितने जीरो हो, तो आपको एक चीज समझ जानी है कि जब नीचे 10 आता है यहाँ पे, तो ऊपर की संख्या को हम डेसिमल में, दशमलव में चेंज आराम से कर सकते हैं। कैसे? नीचे जितने जीरो है उतनी संख्या के बाद हमें डेसिमल लगा देना है। हमने अभी तक क्या किया था, जब हमने यहाँ पे ये वाला नंबर देखा था तो हमने क्या किया था, इसको डेसिमल हटा के नीचे एक जीरो लगाया था, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या थी। अगर यहाँ पे 2 होती तब हमने क्या करते, तब हम इसे दशमलव हटा के नीचे 2 संख्या लगा देते। तो जब यहाँ पे एक जीरो है, एक शून्य है, तो अब हम क्या करेंगे, तब हम उतने डिजिट के बाद पीछे से काउंट करेंगे और उतने डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे, सॉरी दशमलव लगा देंगे। कैसे? यहाँ पे एक जीरो है तो पीछे से काउंट करेंगे एक अंक, तो 4 से जस्ट पहले जीरो, सॉरी दशमलव, और दशमलव से पहले आ जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे दो डिजिट के बाद, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद दशमलव, आ गया आपका आंसर। ये होता है आपका फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस कंसेप्ट के ऊपर आपके पूरा डेसिमल का बेस टिका हुआ है कि आप कैसे चेंज करते हैं, कैसे नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो डिवीजन वाला, जिसमें हम प्रॉपर उसको भाग देते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, मैथ्स के 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, योग, अंतर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, गुणनफल और भाग, गुणा और भाग। इन चारों को अगर आप डेसिमल्स में ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब डेसिमल वाले नंबर, दशमलव वाले नंबर में अगर आप गुणा, भाग, अंतर, योग सब कर सकते हैं, तो आपका ये चैप्टर 99% कंप्लीट हो गया। 99% क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक और ऑपरेशन लगता है जिसमें हम कहते हैं बॉड मास, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आसान चैप्टर है लेकिन मैथ्स की आत्मा है उसमें, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट। ये आपका यहां से शुरू करते हैं हम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हिंदी में कहेंगे योग और अंतर। ये कैसे होता है, कैसे करते हैं योग और अंतर, चलिए देखते हैं। सिंपल, आपके पास एक क्वेश्चन है, 0.79 प्लस 0.14, इसको कैसे किया जाएगा? इसको हिंदी वाले बच्चे भी ऐसे ही पढ़ेंगे, 0 या 0, 0.79 और 0.14, ठीक है। चाहे कोई भी नंबर हो, दशमलव के बाद हम उसे 14 या 79 नहीं कह सकते,
वो अलग अलग हो जाते हैं और उसे हम 7, 9 और 1, 4 ही कहेंगे। इतना समझ में आया? अब इसको ऐड करते हैं। नॉर्मल एडिशन है, कुछ नहीं करना इसमें, ये तो आपको दिख ही रहा है, जैसे आप स्कूल में करते थे, छोटी क्लासेस में एडिशन करते थे, योग करते थे, वही है यहाँ पे। कुछ बदला? सिंपल था, कुछ भी अलग नहीं लगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, आपको इसको प्लस करना है, इसको ऐड करना है, इसका योग बताइए, कैसे बताएंगे? अभी तक हमें स्कूल में कैसे सिखाते थे कि अगर हमें 91 + 5 करना है तो हम वो कैसे करेंगे? 91, 5 और ये 6 आ गया। स्कूल में यही करते थे। क्या यहाँ पे ये कर सकते हो? ये कर सकते हो? ये है गलत। जब भी आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जब भी आप योग और अंतर की बात करेंगे, तब आपको जमा और घटाने में, तब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है? डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। मतलब अब आप इसे ऐड करेंगे, उसे ऐड नहीं कर सकते। तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक 0 लगा लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। नहीं हो रही है तो मान लीजिए सीधा 3 लिख देंगे नीचे, 9, 0, 0। ये आ गया आपका आंसर। आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको समझिए दोबारा से एक बार। दशमलव के नीचे दशमलव आएगा हमेशा, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, और जब दशमलव के नीचे दशमलव आया तो उसके बाद जिस हिसाब से भी यहाँ पे संख्या है उस हिसाब से लिख देंगे। और जो यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, कुछ कम ज्यादा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, कुछ भी है, तो आप वहां पे 0 लगाकर उस संख्या को पूरा कर सकते हैं, ताकि आपको ऐड करने में कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, गलती के चांसेस कम हो जाए। लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते हो तो आपको दिख रहा है कि नीचे कुछ नहीं है तो 3 ही आ जाएगा, है ना? चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाऊंगी। इसको सॉल्व करके देखिए एक बार। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सॉल्व कीजिए। था कुछ इसमें? जब मैं इसको यहां पे इस तरीके से लिख देती हूं और वही दशमलव के नीचे दशमलव, 9, 9, 2, हम इसे ऐड कर रहे हैं। तो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं तो यहां पे 0, 0 लगा देंगे, 2, 9, और जब यहां से जो वो नंबर कैरी होगा, जैसे हम नॉर्मल एडिशन में जब यहां पे ज्यादा हो जाता है तो हम इधर भेज देते हैं, तो वही चीज यहां पे होगी, बस दशमलव की जगह नहीं बदलेगी। यहां पर भी आंसर में भी दशमलव तो आएगा ही आएगा दशमलव के नीचे। इतना समझ लिया? ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन है, उतना वैसे ही अंतर निकालते हैं, और वैसे ही जैसे यहाँ पे हमने कैरी दे दिया, यहाँ पे हमने बची हुई संख्या इधर दे दी, वैसे ही हम यहाँ से बोरो भी कर लेते हैं। ठीक है? मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, मुझे कैरी बोरो इस चीज में थोड़ी दिक्कत है, मैं कोशिश कर रही हूँ अभी भी, आप लोगों को दिख भी रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सब चीजें और अच्छे से अपनी सुधार सकूं। ठीक है? तो अब जैसे हम सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, अंतर पे आते हैं। योग के जैसे बिल्कुल सेम है अंतर भी। अंतर में भी वही चीज देखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव आ जाए, उसके बाद हम उसको नॉर्मल अपना जैसे अब तक करते आए हैं, जैसे अब तक घटाते आए हैं वैसे ही हम उसको घटाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक नंबर है, ये कैसे होगा? यहाँ पे भी वही करेंगे, 33.7
माइनस 8.2। दशमलव में से दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, यहाँ पे भी हम सीधा सीधा लगा सकते हैं। इसको माइनस कीजिए 5, इसको माइनस कीजिए 25, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें कुछ भी समझने वाला था, सब्ट्रैक्शन ऐसी ही होती है। दूसरा नंबर देखते हैं। ये नंबर देखिए, ये थोड़ा अटपटा है। मेरे को पता है आप लोग सब बहुत ज्यादा समझदार है, आप लोग को बहुत कुछ आता भी होगा, लेकिन फिर भी उन भाई बहनों के लिए जिनको थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, ठीक है, तो अब इसको कैसे घटाएंगे? सिंपल है, 71 दशमलव के बाद यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ दशमलव है ही नहीं, तो जब दशमलव नहीं है तो यहाँ पे हम 0 0 लिख देते हैं। जब दशमलव से पहले कुछ ना हो तो भी वहां 0 लगा देते हैं। इसको हम ऐसे भी कई जगह पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही जब अगर दशमलव के बाद कुछ ना हो या दशमलव ना हो तो दशमलव लगा के हम 0 0 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव, तो यहाँ पे ये 0 लगा सकते हो, वरना ये दोनों 0 हटा सकते हो, ठीक है। अब वही मैंने आपसे कहा था कि आप जैसे हम एडिशन में वो जब हम जमा करते हैं, तब जब हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है, 10 से ऊपर संख्या आ जाती है, तो हम एक जो है वो आगे वाले नंबर को कैरी दे देते हैं। तो भी हम यहाँ से बोरो भी कर सकते हैं, हम यहाँ से उधार भी ले सकते हैं। कैसे? अब फिर ये योग और अंतर में बार बार मैं बस एक ही बात कह रही हूं, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा और ये आपका एडिशन हो जाएगी। अभी आपको स्टार्टिंग में ये बात याद रखने की जरूरत है, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस में आ जाओगे, फ्लो में आ जाओगे, तब आपको यही सब याद करने की जरूरत भी नहीं, आप सीधा सीधा आंसर कर देंगे इसमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम बढ़ेंगे अपने गुणा और भाग पर। इस वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगी। इसको आप 10 सेकंड का टाइम है, आप ट्राई कीजिए। कैसे करेंगे इसको आप? वैसे ही जैसे अब तक बताया, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया और उसके बाद बाकी नंबर्स एज इट इज लिखे, यहां पे 0, और वही ये आपका आ गया आंसर। अगर इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर भी तो माइनस कर सकते हैं हम, सॉरी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर भी तो माइनस कर सकते हैं ना, तो उसके बाद वो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या में आ जाएगा। तो दशमलव में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसमें से ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती है, नेगेटिव नंबर आ सकता है। नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है हम अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब आता है, मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, तो भी आप प्लीज क्लास के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि क्लास के आखिर में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुणा करना और भी ज्यादा आसान है। जैसे कि यहां पे एक नंबर है, इसको गुणा करना है आपको। हाँ, आप इसमें क्या करते हैं, कुछ देर की, अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड पे आते हैं, जैसे आपको स्कूल्स में सिखाया गया होगा या जैसे भी, तो अगर आप उसमें आते हैं तो उसको कैसे करेंगे, पहले कन्वेंशनल मेथड सीख लीजिए, फिर मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी।
शॉर्ट ट्रिक्स हमेशा ही कन्वेंशनल मेथड में से निकल के आती है, हम उसमें से कैलकुलेशंस थोड़ी सी कम कर देते हैं, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे देखिए, अगर इसमें डेसिमल वाली संख्या कौन सी है, ये वाली, इसको आप पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए, भिन्न संख्या में लिख लीजिए। तो दो के बाद डेसिमल है तो मैंने 2 0 लगा दिए, उसके बाद 4। अब बजाय कि काटने के, क्योंकि नीचे अगर 10 का मल्टीपल है, अगर 10, 100, 1000 कुछ है, तो नीचे वाले को सुरक्षित रखिए, क्योंकि वो आगे आपको काम आता है। कैसे, अभी बताती हूँ, लेकिन अगर है तो उसको सुरक्षित रखिए। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 424, 424 बटा में 100। अब सिंपल, क्योंकि 2 0 है तो 2 के बाद दशमलव लगा दीजिए पीछे से काउंट करते हुए, तो ये हो जाएगा 4.24 और यही आपका आंसर है। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है और ये आपका कन्वेंशनल मेथड है। अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से नहीं करना चाहते, बस थोड़ा सा एक स्टेप मिस होगा, कुछ नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए इस नंबर में दशमलव को भूल जाइए, सिर्फ भूलना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अब आप जब दशमलव को भूल गए तो 106 गुणा 4 कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 424। उसके बाद देखिए कि कितने नंबर के बाद डेसिमल है। यहाँ 2 के बाद है तो यहाँ पे भी 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ ये वाला स्टेप मिस हुआ है, इससे ज्यादा कुछ मिस नहीं हुआ। आ गया समझ में? इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी तक एक में था, अब दोनों में दशमलव है। इसको सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे? या तो वही कन्वेंशनल मेथड यूज कीजिए जैसा स्कूल्स में सिखाया जाता है, 51 बटा में 10, क्योंकि एक के बाद दशमलव है, और 31 बटा में 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें किसी को कोई डाउट? दोबारा देख लीजिए। बटा में 10 इसलिए आया क्योंकि एक नंबर है दशमलव के बाद, तो हमने दशमलव हटा के नीचे 10 लगा दिया। उसके बाद ऊपर वालों को एज इट इज मल्टीप्लाई किया, नीचे वालों को एज इट इज मल्टीप्लाई किया। दोनों का जो गुणनफल आया वो आया 1581 और नीचे 100। अब नीचे क्योंकि 100 था तो 100 का क्या मतलब है कि 2 के बाद दशमलव, तो पीछे से काउंट करेंगे। 2 से आया, 2 आया यहाँ पे, 1 और 8 को छोड़ा, यहाँ पे लगाया 2, सॉरी दशमलव, तो ये आपका आ गया 15.81। आ गया समझ में ये वाला? अब इसको डायरेक्ट कैसे करा? कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आ जाइए। कैसे करेंगे? 51 और 31 मान लीजिए, 51 और 31 मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो 51 गुणा 31 आपके पास आएगा 1581। अब आप देखिए कितने नंबर्स के बाद दशमलव है, इधर एक, इधर एक, तो एक और एक 2, 2 के बाद आप दशमलव लगा दीजिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम योग करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दशमलव वाले नंबर्स को, डेसिमल्स वाले नंबर्स को, तब हम क्या करते हैं? तब हम उन नंबर्स को नॉर्मल योग कर देते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर दोनों में जितने दशमलव है, जितने दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं, उन्हें ऐड करते हैं। इधर एक तो 2, और 2 के बाद सीधा दशमलव। इतना ही करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ये क्यों होता है? इधर ये मल्टीप्लाई होके इतने नंबर बन जाते हैं, इतने 0 आ जाते हैं, और उधर हमारे पास उसी हिसाब से आंसर आता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तीन है ये, इसको करेंगे हम योग। इसका योग कैसे करेंगे बताइए? कैसे किया जाएगा इसका योग? सिंपल अपनी ट्रिक से चलते हैं। फिलहाल के लिए हम दशमलव को भूल जाते हैं। अब हमारे पास ये कुछ हमें ऐसा दिख रहा होगा दशमलव भूलने के बाद। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 18, 1 0 आ गया, 1308 आ गया आपका आंसर। अब आप काउंट करना शुरू कीजिए। अब आप गिनिए कि दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3, तो 3 अंक है आपके पास टोटल। ये सिर्फ योग में होगा,
सॉरी, ये सिर्फ गुणा में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी होगा तो इसको ऐड यहाँ पे सिर्फ इन नंबर्स को काउंट करेंगे। तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, तो 3 हो गए। तो 3 के बाद पीछे से काउंट करिए, 3 के बाद दशमलव, तो आंसर होगा आपका 1.308, 1.308। ये आपका आंसर है और आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे। आ गया समझ में? कोई डाउट? अब हम डिवीजन पे आते हैं। ये डिवीजन अगर आपने समझ लिया तो आपका 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सीधे जो दशमलव के क्वेश्चंस आएंगे उसे आप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं बात डिवीजन भाग की। भाग में क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन देखेंगे और उससे सिंपल से ही शुरू करेंगे। पहली बात तो सबको ये बात अच्छे से पता है कि जब हम इस साइन को हटाते हैं तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं। ये बात तो सबको पता है ना? तो जब हमने इसको ऐसे देखा तो हमने क्या देखा? कन्वेंशनल मेथड पे आते हैं, हमारे अपने स्कूल वाले मेथड पे आते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? दशमलव को हटाएंगे। तो जब हम दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 2 पहले से मौजूद है, इसको हम गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि 2 के बाद है, 2 के बाद दशमलव है तो हमने 2 लगा, यहाँ पे 2 0 लगा दिए। अब सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए जैसे करते आए हैं अभी तक, तो आपके पास ये आ जाएगा 91/100। और ये क्योंकि आगे नहीं कट सकता और वैसे काटना भी नहीं है क्योंकि हमें डेसिमल में ही आंसर चाहिए। तो डेसिमल में आंसर कैसे आएगा? 2 के बाद दशमलव, तो 2 के बाद दशमलव और यहाँ 0, और ये आपका आंसर है। ये तो समझ में आ गया। अब अगर डिनोमिनेटर में, भाजक में, यहाँ पे भी अगर आपका वो हो, डेसिमल हो, दशमलव हो, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? आसान है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले तो ऐसे ही लिख लीजिए। अब हमें दशमलव हटाने हैं। दशमलव कैसे हटाएंगे आप? इसको अगर दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पे 10 आएगा, है ना? एक दशमलव के बाद 1 अंक था तो हमने 1 0 लगा दी। जब हम यहाँ वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आना चाहिए। तो ये जब यहाँ पे होता है तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। अब आप सिंपल जो कट रहा है उसे काट दीजिए। डिवाइड है तो डिवाइड में जो भाग जा रहा है सीधा सीधा उसे भाग दे दीजिए। आंसर आ गया आपका 4। कुछ मुश्किल था? कुछ ऐसा लगा कि कुछ नया है? ये आप करते भी आ रहे हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। जब देखो, अब इसका शॉर्टकट देखो, जब आपके पास ऊपर 1 दशमलव है, नीचे 1 दशमलव है, तो आप सीधा सीधा दशमलव ऐसे भी काट सकते हैं। ये 10-10 भी तो कट ही गया ना, तो आप इसको ऐसे भी सीधा सिंपल भी काट सकते थे, 4 आ जाता। लेकिन ये वाली ट्रिक में गलती होने के चांसेस रहते हैं। ये जब आप बिल्कुल परिपक्व हो जाएंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे इस तरीके से डिवीजन करने में कि नजर देखते ही आपसे डिवाइड हो रहा है, तब आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने आज ही सीखा है वो प्लीज ये ट्राई ना करें, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप खामखा अपने नंबर खो दे। इसमें सीटेट में या टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कोई आंसर गलत हो जाता है तो भी आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, तो कुछ कम ही रह जाएंगे ना। तो इसलिए चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा ये कंसेप्ट। आपके पास ये नंबर है 7 है, ये नंबर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 10 सेकेंड्स फिर से ट्राई कीजिए। देखिए, इसमें
इसमें क्या करा हमने, फिर से वही, इसमें 2 के बाद दशमलव है तो हमने नीचे 2 जीरो लगा दिए, नीचे 3 के बाद दशमलव है तो नीचे 3 जीरो लगा दिए, सॉरी ऊपर तो 3 जीरो लगा दिए। अब इस जीरो की वैल्यू तो खत्म हो गई, ठीक है, तो अब आप जो जो कट रहा है उसे काटते जाइए, ठीक है, और ये 9, आंसर आ गया आपका 90। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डिवाइड में सबसे ज्यादा मजा आ रहा होगा क्योंकि उसमें सब कुछ कट जाता है, आपका एक सिंपल आंसर आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है ऊपर ज्यादा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे ये नंबर ऐसे भी हो सकता था। तो इसको जब हम सॉल्व करते तो ये ऊपर 10 नीचे 1000 होता, फिर कट करते तो ये 9, तो ये हो जाता 9 बटा में 100, और फिर हम इसको लिखते हैं 0.09। ये डिपेंड बस इस नंबर्स पे करता है, सिर्फ इन वाले उस पे। समझ में आया कि दशमलव के बाद कितने कितने डिजिट है, किस हिसाब से लिखा हुआ है। अभी हम ऐसे और क्वेश्चंस देखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे है कि जो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आपके पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, ठीक है, तो उसको आराम से देखिएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, सिंपल क्वेश्चन, कि हाउ मेनी डिजिट्स विल बी देयर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द प्रोडक्ट ऑफ 95.75 एंड 0.2554। हिंदी वाले बच्चे भी सुन लीजिए, सिर्फ सुन लीजिए इस क्वेश्चन को क्योंकि समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके 95.75 और 0.2554 इसको अगर हम गुणा करते हैं तो दशमलव के दाईं ओर कितने अंक होंगे। मैंने आपको अभी क्या समझाया था कि जब हम गुणा करते हैं, जब हम गुणा करते हैं इसको, तो गुणा करते हैं तब हम इस वाले नंबर्स को गिन लेते हैं, इन वाले अंकों को गिनते हैं। तो जब आप इन्हें गिनोगे 1 2 3 4 5 6, तो दाईं ओर कितने अंक होंगे? 6 होंगे ना। ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको जब हम गुणा कर रहे थे। यही आपका आंसर है 6। ऑप्शन कुछ भी हो, 3 4 5, ये आपकी 4 ऑप्शन है, तो आपका आंसर आएगा 6। आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? सिंपल है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बना लूंगी जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस भी दिया करूंगी और आपके डाउट्स भी इजीली सॉल्व करूंगी। लेकिन उसके लिए आप लोग को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे एफर्ट्स को जो आपको दिख रहा है कि मैं कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे एफर्ट्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और जल्दी से जल्दी ये ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुँचे। हर बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता क्लासेस को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं गांव में या दूर परे जो बच्चे नहीं कर पा रहे। वो अगर इन क्लासेस से अगर किसी एक को भी फ़ायदा होता है तो वो मेरे लिए भी अच्छा है और आप लोगों के लिए भी। ये सारी क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इनके लिए कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, बस थोड़ा सा आपको मेरा सहारा बनना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है कि आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जहां पे इस क्वेश्चन में आपको गुणा और भाग दोनों देना है, और ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। जैसे हमने अब तक किए अपने चारों ऑपरेशन को समझने के लिए, वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखते हैं और माइनस का, ठीक है, योग और अंतर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12.1212 प्लस 17.0005 माइनस 9.9
1102। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? सिंप्लीफाई करिए, सरलीकरण कीजिए। कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, या तो पहले इसको इसमें से माइनस कर दीजिए और फिर इसको इसमें प्लस कर दीजिए, या फिर इन दोनों को प्लस कर दीजिए और बाद में घटा दीजिए। घटाने का काम हम बाद में रखते हैं, पहले हम बढ़ाएंगे। सिंपल वही है, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद जैसे जैसे जो चीज है उसको वैसे वैसे लिखते जाइए। ये आ गया, इन दोनों को प्लस करके ये आ गया। अब इसके बाद इसको इसमें से घटा दीजिए। हम घटाना भी सीख चुके हैं, घटाइए। आप लोगों के लिए मैं होमवर्क कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतने मेहनती हैं और आपको और भी सब्जेक्ट्स और भी उसके अंदर पार्ट्स होते हैं आपके पेपर में, उसकी भी तैयारी करनी है। तो अगर आप इन वाले क्वेश्चंस को एक बार मेरे साथ ही क्लास में कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी जब आप खुद से अब एक पूरा पेपर अटेम्प्ट करने बैठेंगे, जब आप पूरा पेपर सीटेट का या जो भी आप यूपी टेट दे रहे हैं, कोई सा भी प्रीवियस ईयर पेपर देंगे, और जब आप उसे करने बैठेंगे अपने टाइम और वॉच के हिसाब से, तब आपको ये समझ आना चाहिए कैसे हो रहा है। तब आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, और उसके लिए आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। टीचर आपको मार्क दिखा सकता है, लेकिन आपको उस पर सेल्फ स्टडी खुद ही करनी होती है। और किसी भी पेपर को निकालने के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे आगे आपके टेट एग्जाम्स है या और इससे ऊपर आपके पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के एग्जाम्स है, आगे कहीं तक भी आपको जाना हो, कहीं पे भी रुकने की जरूरत नहीं है। आजकल सब कुछ अवेलेबल है सिर्फ एक क्लिक पे। तो आप रुकिए मत और बढ़ते चलिए आगे, ठीक है। और लेकिन उसका सबसे एक मूल मंत्र जो है सक्सेसफुल का, एक तरक्की करने का, कामयाबी का, वो सिर्फ एक है, अपनी खुद की मेहनत और लगन। और वो मेहनत और लगन को हम क्या कहेंगे? सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सिंपल सिंपल से जैसे मैंने अभी कराए थे, लेकिन ये वाला आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये गुणा और भाग का है। इसको ट्राई कीजिए, इसको सिर्फ कम से कम सरल कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। आपके पास 15 सेकेंड है। बताऊं मैं, या आप लोगों में से कुछ ने तो कर भी लिया होगा? कुछ नहीं है, इसमें हम वही करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें से दशमलव हटाएंगे, और दशमलव हटाने का तरीका हमें पता है। यहां से एक दशमलव हटाया, एक सेकेंड, यहां से मैंने एक दशमलव हटाया, तो यहां कितने के बाद था? 2 के बाद था दशमलव, तो यहां पे मैंने नीचे 2 जीरो लिख दिए। फिर यहां पे 1 के बाद दशमलव है तो नीचे 1 जीरो, फिर 1 के बाद तो 1 जीरो और। हम नीचे आ जाइए, यहां मैंने 2 के बाद था दशमलव, तो मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। यहां पर भी 2 के बाद था 100, 1 के बाद था 10, और इधर भी 1 के बाद था तो 10। अब जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। सॉरी, देखो सबसे पहले 7 से क्या कट रहा है? 14। 8 से सीधा सीधा ये कट रहा है 8। 12 से ये कट रहा है 2 से 1 2 पूरा पूरा कट जाएगा। अब इनको भी क्यों छोड़ा जाए, इन्हें भी देखो क्या बच गया। 8 दूनी 16 और गुणा में 100 है, तो ये आंसर आ गया आपका 1600। सिंपल था, कुछ भी नहीं था।
मैथ्स के क्वेश्चंस की एक खास बात होती है, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना आपको उतना कम टाइम लगेगा, उतना कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सब कुछ ही दे रखा होता है। फिर जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी, उतनी ज्यादा आपके पास नॉलेज मिल जाएगी आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसके बाद आपके पास उतनी मेहनत कम होगी। इसमें क्या मेहनत थी, कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ दशमलव हटाने थे, उसके बाद तो सिर्फ कट ही रहा था सब कुछ, और सब कुछ कटने के बाद कितना सिंपल आंसर आया। कोई कैलकुलेशन, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसा क्वेश्चन और कराने की जरूरत है? कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा। क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। एक तो जब दशमलव पॉइंट या दशमलव या ये से पॉइंट के बाद कुछ आगे से पहले कुछ ना हो तो यहाँ पे जीरो होता है, ये चीज तो आप समझ लीजिए। अगर पॉइंट से पहले कोई भी नंबर नहीं है तो वहां पे जीरो होगा, ठीक है। और दूसरी बात इधर देखिए, अगर दशमलव के बाद सिर्फ जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे आप हटा सकते हैं। समझ में आया? एक बार जिन्होंने क्वेश्चन नोट नहीं किया था वो फिर से कर लो, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो वहां पे जीरो है, और अगर पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे आप हटा दीजिए। अब फिर से सबसे पहले वही काम करेंगे, दशमलव हटाएंगे। यहां पे 2 तो नीचे 2 जीरो, यहां पे 1 नीचे 1 जीरो, यहां पे 1 नीचे 1, यहां पे 1 नीचे 1 जीरो, यहां पे 1 भी नहीं है, यहां पे 1 भी नहीं है, यहां पे 1 भी नहीं है, यहां पे 2 है। चलिए हो गया हमारा, दशमलव सारे हट गए। अब हम अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, 93 से 93 डायरेक्ट कट रहा है, कट गया। अब पहला नंबर लीजिए 14, 14 का ये दूनी 28, 8, 8 का ये स्क्वायर है 8, 39 और 78 ये कटते हैं 13 से, ये 13 7 ये 13 6 और ये 13 3 फिर 3 डायरेक्ट कट जाएगा, 2 कट गया। अब इसको जोड़ लीजिए जरा, या पहले ये 100 भी काटिए। चलो जी कट गए। अब 8 2 16, 16 2 32 है ना, तो इसको लिखेंगे 32 और कितने 10 बच गए नीचे, 3 10 बच गए। अब इसको करिए आगे सोल्व। नीचे 3 जीरो है, मतलब 3 के बाद डेसिमल, तो 3 गिनिए जरा, 1 2 इधर एक और, तो 3 डेसिमल, और ये आपका आ गया आंसर। ये आ गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जो कि आपका पिछले पेपर का क्वेश्चन है, 2000 कौन सा का, ये 2014 का, सीटेट के 2014 का पेपर है, ये 2014 का पेपर है। क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, 26 and 2600th इज रिटन एज, आपसे पूछा है 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। मैं बोर्ड पे लिख रही हूं क्वेश्चन, 26 and 2600th, इसको हिंदी वाले बच्चे छब्बीस और 26 26
शतांक। इसको आप नंबर्स में कैसे लिखेंगे, अंकों में, संख्याओं में कैसे लिखेंगे बताइए, देखिए खुद ही। ये तो पूरा 26 है, ये भी 26 है यार। ऐसे क्वेश्चंस भी अगर आप लोग नहीं कर पाए ना तो ये सच में बहुत बुरी बात है। 26 को ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद लिखा हुआ है 100, 100 शतांक का क्या मतलब है, 26/100। तो 26/100 का क्या मतलब है, 2 के बाद 0, 2 के बाद डेसिमल, तो इसका मतलब ये है। तो अब 26 और का क्या मतलब है, एट 0.26, तो इसको कैसे लिखेंगे, 26.26। और अगर इसको किसी को ऐड करने में दिक्कत हो तो मैं एक बार पूरा ऐड करके दिखा देती हूं, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि ऐसे कैसे होता है। 26.00 ये वाला, और ये समझ में आया। ये 2014 का आपका क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है ये आपका। अब ये आपका 2019 का क्वेश्चन है। आपको अवरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं और आपको उन्हें अवरोही क्रम में सजाना है। संख्याएं लिखिए, आपकी संख्याएं हैं इसको आपको अवरोही क्रम में सजाना है या कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। कैसे करेंगे, कैसे करोगे आप इसको, सबसे पहले ना इसको करने का तरीका मैं आपको बताती हूं। तो ये देखो, डेसिमल से पहले, डेसिमल से जस्ट पहले कितने कितने डिजिट है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां 1, यहां 1, यहां 1 और यहां कुछ भी नहीं है। तो जहां 2 है ना वो सबसे बड़ा है। 30.5 सबसे बड़ा होगा ना, 3 पॉइंट आगे कुछ भी हो, 3 पॉइंट आगे कुछ भी हो, उससे बड़ा तो 30.5 ही होगा ना। चाहे यहां पे मैं ऐसे लिख दूं 30.2, 3.5 से तो बड़ा ही रहेगा ना हमेशा। तो यहां पे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका 30.5, इसको काट दीजिए। पेपर होगा आपके पास, नहीं होगा कोई बात नहीं, आप उसको भूल जाइएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है। अब हमें ये तो पता है कि सबसे छोटा होगा क्योंकि यहाँ 0 पॉइंट है, ठीक है। तो अब इन तीनों में हमें देखना है, इन चारों में हमें देखना है कि कौन सा किस क्रम में आएगा। वो हम कैसे देखेंगे, देखो जैसे हम नॉर्मली अपनी संख्याओं को देखते हैं, आपके पास अगर 3500, 3505, 30, 55 ऐसे होगा तो आप इसको सजा सकते हो ना अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहां पे भी कुछ कुछ वैसे ही देखेंगे और कुछ कुछ क्या एक्चुअली वैसे ही देखेंगे। देखो यहां पे हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है, नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप इसके आगे एक 0 और लगा के इधर 3 कर सकते हो संख्या, ठीक है। तो अब आप देखो 3 के पॉइंट के बाद सीधा 5 है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है, तो उसके बाद ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। मतलब इसके बाद अब दूसरे पे आ जाओ, हमने पहला डिजिट देख लिया, बाकी सब में 0 0 0 है।
तो 0, फर्स्ट डिजिट को छोड़ दो, सेकंड पे आ जाओ, इसे शतांश वाली डिजिट कहेंगे, अंक कहेंगे। तो यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे 0 है। तो अब इन दोनों की बात करते हैं। इन दोनों में अगर मैं इसको 3 डिजिट बनाऊं तो यहाँ एक 0 और लिख दूंगी। तो अब 5 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है? सिर्फ खुद सोचो, 5 ज्यादा होगा तो ये इसके बाद आ जाएगा 3.055। उसके बाद यही आएगा, क्योंकि यहां पे तो दूसरे डिजिट शतांश वाली डिजिट पे भी 0 है, तो आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद और उससे ग्रेटर में आएगा 0.355। यही आपका आंसर है, यही आप लोगों का भी आंसर है कि नहीं? डिसेंडिंग ऑर्डर और ऐसे असेंडिंग ऑर्डर को भी आप चेक कर सकते हैं। ये समझ में आया? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ये प्रीवियस ईयर नहीं है पर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे? आपको सीधा सीधा दिख रहा है, 2 के क्यूब की बात हो रही है, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 के स्क्वायर की बात हो रही है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये तो आपको पता है, घन और वर्ग के बारे में आपको पता है। अब आप एक चीज बताइए, जब आप यहां से डेसिमल हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे? सीधा सीधा ऐसे तो नहीं हटा रहे कहीं आप। ये गलत है, ये गलत है। कैसे गलत है? देखो, जब आप 0.2 की बात कर रहे हो, जब आप घन की बात कर रहे हो, तो घन कैसे निकालते हैं? जब आप 2 का क्यूब लिखते हो तो कैसे लिखते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिखते हैं ना। तो जब हम 0.2 लिखेंगे और उसका घन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 0.2 इंटू 0.2। और जब हम ये ऐसा कुछ लिखेंगे तो हमें क्या करना है? एक बार पॉइंट को भूल गए, 8, उसके बाद जितने अंकों के बाद जितने अंक है हमारे पास डेसिमल के बाद, इधर भी इतने अंक लाने हैं। तो 1 2 3 है, तो इधर 3 अंक होने चाहिए। तो 0.2 का जो घन है, 0.2 का जो घन है, क्यूब है, वो 0.008 आएगा, ना कि 0.8। समझे? ऐसे इसका भी हिसाब ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब है जब हम 0.03 का स्क्वायर करेंगे तो जितने ये है इसका भी डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डबल की बात हो रही है। यहाँ पे अगर 3 आया था तो इसके ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको हम डबल मतलब 4, तो इधर ये आएगा इसका आंसर। आप बेशक इसको ऐसे निकाल के देखिए ताकि आपकी समझ भी बढ़े, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़े। कितना समझ में आ गया कि 0.2 का क्यूब 0.008 है और इधर 0.03 का स्क्वायर 0009 है। ओके, तो अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। हम नेक्स्ट क्लास में बॉड मास करेंगे और उसके बाद हमारे पास और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपर में आए हुए हैं और उसमें आपको बॉड मास का रूल भी लग रहा है और डेसिमल्स वाले नंबर्स भी आ रहे हैं। तो पहले हम बॉड मास समझेंगे, उसके बाद हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो इधर आ जाइए। 0.2 का मैंने आपको क्या बताया था? 0.008 इंटू 0.0009, अब अपॉन में 0.8 इंटू 0.09। अब फिर से वही अपना दशमलव हटाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक है ना? अब यहाँ पे यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 2 था। अब जो कट रहा है उसे काट दो, सीधा कट गया, सीधा कट गया। और ये 1 2 3 0 यहां से काट दो,
अब आपके पास क्या बच गया, 1/10,000। और इसका क्या मतलब है, क्योंकि ये 10 का गुणनफल है, 10 का मल्टीपल है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 0.4 के बाद डेसिमल होना चाहिए ना, तो 1, 2, 3 और 1, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपको स्क्वायर क्यूब निकालना आ गया है ना, आसान था ना। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास आज की यहीं तक खत्म रखते हैं, और कल हम पढ़ेंगे बोर्ड मास। बोर्ड मास हिंदी वाले बच्चे भी समझ लो, वो भी हिंदी, एक्चुअली बोर्ड मास कोई हिंदी का वर्ड नहीं है या कोई अलग से इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वो बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये जो है ये टर्म है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जैसे डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर है, तो आप हिंदी में भी उसको डॉक्टर ही पढ़ते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं करते ना कि आप उसको हिंदी में डा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं, डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म डॉक्टर है। तो ऐसे ही ये है, समझने की कोशिश करना, हिंदी वाले बच्चों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके चलूंगी। लेकिन फिलहाल के लिए क्लास अभी यहीं तक रखते हैं। अब आप आपसे मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।